हरे कृष्णा है जी आप सभी को। एक्चुअली वीडियो में थोड़ी सी प्रॉब्लम आने की वजह से थोड़ा वीडियो में आवाज़ को लेकर के प्रॉब्लम है, तो प्लीज़ उसे इग्नोर कीजिएगा। जस्ट बिकॉज़ आवाज़ क्लियर थोड़ी सी कम है। आप प्लीज़ रीडिंग को ऐसे ही बीच में मत छोड़ दीजिएगा, रीडिंग को पूरा देखिएगा। आई रिक्वेस्ट यू, रीडिंग बहुत इंटरेस्टेड है, बहुत उसमें आपके लिए जानने लायक बातें हैं। सो प्लीज़ वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। और जो वॉइस प्रॉब्लम है, माइक थोड़ा सा डिस्टर्बेंसिंग था, मुझे पता नहीं था, और वीडियो मैंने पूरी इसी तरीके से बना दी। मुझे बाद में जब मैंने वीडियो सुनी तब मुझे पता चला कि वीडियो में डिस्टर्बेंस हो रहा है, बहुत ज़्यादा वॉइस में बहुत डिस्टर्बेंस है। सो प्लीज़ उसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिए। आई एम सॉरी, रियली वेरी सॉरी। ओके, यू कैन कंटिन्यू। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी अपनी लाइफ में बहुत ही अच्छे से अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को जी रहे होंगे, और अपने जो वर्किंग एरिया है उसमें भी बहुत अबंडेंस क्रिएट कर रहे होंगे। ठीक है, मैं रीडिंग को आगे बढ़ाती हूँ इसी के साथ ही। देखिए, यहाँ पर लेडी वीनस और द होली स्पिरिट, यहाँ पर जो आज का टॉपिक है रीडिंग का वो ये है कि ईश्वर किस तरीके से आपकी मदद कर रहे हैं, वो ऐसा क्या कर रहे हैं जिससे कि वो आपकी मदद कर रहे हैं। देखिए, पहला कार्ड है यहाँ लेडी वीनस का कार्ड है यहाँ पे। तो देखिए, ईश्वर पूरी तरीके से आपकी इस तरीके से मदद करे कि जो लेडी वीनस हैं ये एंजल हैं, ठीक है, द होली स्पिरिट, यानी कि बहुत सारे स्पिरिट्स आपके साथ यहाँ पर वर्क कर रहे हैं, और वो आपके सामने अलग अलग तरीके की सच्चाइयाँ रिवील कर रहे हैं। ट्रुथ इज़ बिगन रिवील्ड, डीप इनसाइट्स आर कमिंग फ्रॉम हेवन एंड द एस्ट्रल रिलेम। यहाँ पर देखिए, हेवन से आपके लिए जो लेडी वीनस है वो ये बता रही हैं कि वो आपके साथ काम कर रही हैं। और जो द होली स्पिरिट है, एक्सपेक्ट मिरेकल्स, वो कह रही हैं कि रिमेंबर डैट ओनली लव इज़ रियल, मिरेकल्स विल ऑकर नेचुरली, स्पिरिट हैज़ योर बैक। जो लेडी द होली स्पिरिट है वो कह रहे हैं आपसे कि देखिए, आप सोच भी नहीं सकते हैं कि मिरेकल्स किस तरीके से वर्क कर सकते हैं। आपको बस फेथ करना है। आपको क्या करना है? फेथ करना है। लेकिन जो लव है वो रियल है, बाकी सब कुछ यहाँ पर फेक है, बस एक लव ही रियल है। तो जो लेडी वीनस हैं वो बता रही हैं कि भाई, हम आपके साथ यहाँ वर्क कर रहे हैं, और जो द होली स्पिरिट हैं वो भी बता रहे हैं कि हम यहाँ पर आपके साथ वर्क कर रहे हैं। आपको ज़रा भी टेंशन या परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपको कई बार लगता होगा कि पता नहीं ईश्वर मेरी बातें सुन रहे हैं या नहीं, तो ईश्वर ने ही आपके साथ इन एंजल्स को यहाँ पर भेजा हुआ है। आप चाहें तो आप इनसे अपनी मन की बात शेयर कर सकते हैं, इनको कॉल कर सकते हैं कि आइए, कि स्पिरिट्स प्लीज़ आप आइए और हमारे साथ यहाँ पर हमें बताइए कि हमें क्या आगे करना चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए। आप चाहें तो इनके साथ अपने काम को आगे बढ़ा सकते हैं। देखिए, यहाँ पर बहुत एक छोटी सी बात कही गई है। जो लेडी वीनस हैं वो बता रही हैं कि अपने हार्ट चक्रा पे वर्क करो, ठीक है, जितना ज़्यादा हो सकता है अपने हार्ट चक्रा पे वर्क करो। तो आपको जो डाउनलोड्स हैं वो आपके हार्ट चक्रा से आपको मिलेंगे। आपको अपने हार्ट चक्रा को सुनना होगा, उस पर ध्यान देना होगा, क्योंकि यहाँ पर लव की बात कही गई है। तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप हार्ट चक्रा पे वर्क करेंगे उतना ज़्यादा लव की ऊर्जा में आप जा पाएंगे, ठीक है। तो स्पिरिट्स आपसे कह रहे हैं कि हम बिल्कुल आपके पीछे खड़े हुए हैं, बस आपको इस बात पे विश्वास रखना है कि हम बिल्कुल आपके पीछे ही हैं। आप पूरी तरीके से लव की ऊर्जा में चले जाओ, वहाँ पर आपको मिरेकल्स अपने आप ही दिख जाएंगे होते हुए। आपको ढूंढने नहीं पड़ेंगे कि मिरेकल्स किस तरीके से वर्क करें, आपको मिरेकल्स खुद ही दिख जाएंगे होते हुए। आपको बिल्कुल भी इस चीज़ को लेकर के परेशान नहीं होना पड़ेगा कि पता नहीं मेरी जो स्पिरिचुअल जर्नी है वो वर्क कर रही है या नहीं कर रही है, पता नहीं मैं ठीक से जा पा रही हूँ या जा पा रहा हूँ, नहीं जा पा रहा हूँ अपनी जो स्पिरिचुअल जर्नी है, ठीक है। ओके, मैं आगे कार्ड्स लेती हूँ। आपको
आपको सपनों के मतलब ड्रीम्स के माध्यम से, सपनों के माध्यम से आपको डाउनलोड्स होते होंगे, ठीक है। आपको सपनों में दिखाई देती होंगी चीज़ें, तो उन चीज़ों को थोड़ा ना आपको लिखने की ज़रूरत है कि क्या क्या बताना चाह रहे हैं स्पिरिट्स आपको, यहाँ पे स्पिरिट्स आपसे क्या कहना चाह रहे हैं, ये चीज़ आपको वहाँ पे लिखने की ज़रूरत है कि क्या कहा जा रहा है आपसे, ठीक है। आप हो सके तो एक ऐसी अलग डायरी बना लीजिए जिसमें कि जो आप देखते हैं सपनों में उसे आप वहाँ पर लिख सकें प्रॉपर, ठीक है। यहाँ पर एक बात छोटी सी ये बताई जा रही है कि जो आपका हार्ट चक्र है वो आपका एक ऐसा सेंटर है जहाँ से आप हर चीज़ को क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। चाहे वो मैजिक हो, चाहे आपकी लाइफ में कुछ भी हो, तो आपको अपने हार्ट चक्र पे बहुत ज़्यादा वर्क करने के लिए बोला जा रहा है, और अपने थ्रॉट चक्र पे, अपने हार्ट चक्र पे और अपने थ्रॉट चक्र पे ज़्यादा से ज़्यादा वर्क कीजिए, ठीक है। मैं अब कार्ड से देखती हूँ, कार्ड से क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं स्पिरिट्स आपको। टैरो कार्ड से मैं देखती हूँ। देखिए स्पिरिट्स कह रहे हैं आपसे, आपने जितनी भी मेहनत की है वो अब रंग ला रही है वो मेहनत, ठीक है। आप बहुत पैशनेट हैं, फायरी आपके अंदर, फायर आपके अंदर क्रिएट है, ठीक है। तो स्पिरिट्स आपसे यहाँ पे कह रहे हैं कि आप जितनी भी मेहनत कर रहे हैं और जितने भी पैशनेट तरीके से अपने काम में लगे हुए हैं उन सभी का आपको फल यहाँ पर पूरे तरीके से मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आपको वो फल नहीं मिलेगा, आपको फल मिलेगा, यहाँ पर दिया जाएगा। स्पिरिट्स आपको वो फल आपके देंगे, ठीक है। आपको देंगे वो फल स्पिरिट्स। जैसे आपने जितने भी आपके रास्ते में जितने भी कड़े परिश्रम आपने किए हैं, ठीक है, चाहे कितनी भी बड़ी बाधा आपके रास्ते में आई है, परंतु आपने कभी भी परिश्रम नहीं छोड़ा, तो स्पिरिट्स कह रहे हैं आपको उसका फल पूरे तरीके से मिलेगा। आप ऐसे मत सोचिए कि आपको फल नहीं दिया जाएगा, आपको फल दिया जाएगा, ठीक है। स्पिरिट्स आप पर पूरा ध्यान रख रहे हैं। स्पिरिट्स आपने जितनी अबंडेंस सोची थी कि मुझे इतनी अबंडेंस मिलनी चाहिए, या कभी आपने मतलब ऐसा हुआ होगा कि आपने चाहा होगा कि मुझे इतनी अबंडेंस मिलनी चाहिए, लेकिन आपको कभी मिली नहीं होगी। लेकिन अब स्पिरिट्स कह रहे हैं कि आपने जितनी मेहनत की है, जितनी भी आपने मेहनत करी है, उस मेहनत का अब आपको फल मिलेगा। आप अभी तक सिर्फ सोचते रहते थे, अभी तक तो लोगों को देखते थे कि भाई उसके पास इतना है बट मेरे पास कुछ नहीं है, और सोचते थे कि मेरे पास भी हो, लग्ज़री हो, लाइफ हो, मतलब बहुत कुछ सोचते थे आप अपने बारे में कि मेरे पास लग्ज़री हो, और स्पिरिचुअली भी आप बहुत अच्छा ग्रो करना चाहते थे, अबंडेंट लाइफ चाहते थे आप अपनी, बट कभी वो आप क्रिएट नहीं कर पाए। बट यहाँ पर स्पिरिट कह रहे हैं कि अब आगे आपकी लाइफ में अबंडेंस ही अबंडेंस है। जितनी आप अबंडेंस क्रिएट करना चाहें उतनी अबंडेंस क्रिएट कर सकते हैं। अब सिर्फ यहाँ पर बैठ के देखने की ज़रूरत नहीं है, बैठ के सोचने की ज़रूरत नहीं है। जो कुछ भी मेहनत करी है उसका रिज़ल्ट अब आपको यहाँ पर जल्द ही मिलने वाला है। द मून, आपकी साइकिक एबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हाई हो रही है यहाँ पे, ठीक है। स्पिरिट्स कह रहे हैं, मैं बता रही थी ना आपको कि सपनों के माध्यम से स्पिरिट्स आपको मैसेजेस दे सकते हैं। आपको सपनों में जो दिखाई दे, बातें जो सुनाई दे, उन पर आपको ध्यान यहाँ पर देने की ज़रूरत है। बस एक चीज़ यहाँ पर स्पिरिट ये भी कह रहे हैं कि भाई आपको जो कुछ मिल रहा है या जो कुछ भी दिया जा रहा है उसे दूसरे के सामने इतनी जल्दी शो ऑफ ना करें, क्योंकि कुछ लोग हैं जो आपको नज़र लगाते हैं, जिसकी वजह से फिर आपको जो भी आप काम कर रहे होते हैं उसमें एकदम से आपको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ जाती है। तो ये चीज़ स्पिरिट कह रहे हैं कि अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो इसे इतनी जल्दी दूसरों के सामने मतलब ये ना शो करें। जैसे अब होता क्या है कि जैसे अब घर के ही लोग होते हैं, बाहर वाले तो इतना ज़्यादा नोटिस नहीं करते हैं, बट घर में ही कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो आपकी सक्सेस से नहीं खुश होते हैं। तो अगर आप उनके सामने इस चीज़ को दिखा देते हैं तो
वो फिर आपकी सक्सेस को देख के खुश नहीं होते और कोड़ना शुरू कर देते, जिसकी वजह से आपको नज़र लग जाती है। ये पास्ट में आपने जितनी भी प्रॉब्लम्स सही हैं, ठीक है, जितनी भी आपने प्रॉब्लम्स सही हैं पास्ट में, चाहे और लोगों ने आपको धोखा दिया है, आपकी पीठ में छुरा घोंपा है, मतलब इस टाइप की आपने यहाँ पे पास्ट में प्रॉब्लम्स सही हैं, तो ईश्वर कह रहे हैं कि अब आपको ऐसी प्रॉब्लम्स दोबारा फेस नहीं करनी पड़ेगी, अब आपको ऐसी प्रॉब्लम्स दोबारा नहीं देखनी पड़ेगी। एक चीज़ ईश्वर यहाँ पे ये भी कह रहे हैं कि भाई आपकी साइकिक एबिलिटीज़ इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि सामने वाला अच्छा है या बुरा है आप ऐसे ही पता कर सकते हो। आपको कोई इल्यूज़न में रख रहा है या वाकई में कोई आपसे सचमुच में आपको प्रेम करता है या फिर आपको सचमुच में कुछ देने वाला है, अबंडेंस या फिर कुछ भी, तो आप आपकी साइकिक एबिलिटीज़ इतनी ज़्यादा हाई हो चुकी है कि आप ऐसे ही बिना देखे बिना कुछ परखे आप ऐसे ही सब कुछ पता कर सकते हैं, ठीक है। इतनी ज़्यादा आपकी साइकिक एबिलिटीज़ यहाँ पे हाई हो गई हैं। ईश्वर ने आपको बहुत ज़्यादा साइकिक कर दिया है भाई, बहुत, मतलब आप एक तरीके से मान लीजिए कि आप आर पार की चीज़ें भी बड़े आराम से देख सकते हैं कि क्या है क्या नहीं है, कोई सामने वाला झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है, आपको ऐसे ही सब कुछ पता है। आज के टाइम में द फूल का कार्ड आया है, मतलब आप बस अपनी मस्ती में मस्त हैं, आपको कोई मतलब नहीं है कि पीछे से आपको धोखा मिलेगा या नहीं, क्योंकि आपको ऑलरेडी पता है कि सामने वाला क्या करने वाला है, ठीक है। आपको पहले से ही पता है कि सामने वाला क्या करने वाला है, क्योंकि जो ईश्वर है ना, उन्होंने आपकी साइकिक एबिलिटीज़ इतनी ज़्यादा बढ़ा दी हैं, इतनी ज़्यादा आपकी साइकिक एबिलिटीज़ बढ़ा दी हैं कि आप मस्त हो, ठीक है। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपको पता है आपके साथ में जो आपके स्पिरिट गाइडर्स हैं ना, वो भी वर्क कर रहे हैं। पहले तो आप इल्यूज़न में रहते थे, लोग आपको परेशान करते थे, इल्यूज़न में रखते थे, आपके साथ में धोखा करने की कोशिश करते थे और बड़े इजीली आपको चीट कर भी लेते थे, क्योंकि वो जानते थे कि आप बहुत इजीली फंसाने में आ जाओगे। तो इस तरीके से पहले वो आपको बहुत ज़्यादा चीट करते थे, ठीक है। और यहाँ पर जो मुझे लग रहा है एक हाँ जी, स्पिरिट्स कह रहे हैं कि आपकी साइकिक एबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हाई हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा हाई है आपकी साइकिक एबिलिटीज़। अगर कोई धूर्त भी है ना यहाँ पे, तो आप उसे पहचान सकते हैं कि कौन धूर्त है और कौन नहीं, ठीक है, आप बहुत इजीली ये जान सकते हैं। और जो द फूल की यहाँ पर एनर्जी आई है, लाइफ में आपकी अबंडेंस ही अबंडेंस मिलने वाली है। जो आपके ईश्वर हैं वो ऑलरेडी आपके साथ हैं, आपके स्पिरिट गाइडर्स आपके साथ हैं, इसलिए अब आपको टेंशन भी लेने की ज़रूरत नहीं है। पहले क्या था, आप पहले भी आप द फूल की एनर्जी में होते थे, परंतु लोग आपको पागल बना जाते थे, मतलब लोग इस तरीके से आपको धोखा देने, चीट करते थे आपका। बट अब इस टाइम पर कंडीशन ये है कि कोई भी आपको चीट नहीं कर सकता है। अगर आप मेहनत कर रहे हैं ना, तो फिर भी वो फ्री एनर्जी है, फ्री एनर्जी में रह कर के आप अपने लिए सब कुछ कर रहे हैं। यहाँ पे आप ज़रा भी सोच नहीं रहे हैं कि क्या सही क्या गलत, बस कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है सही गलत क्या है, क्योंकि आपकी जो साइकिक एबिलिटीज़ है ना, वो बहुत ज़्यादा हाई हो चुकी है यहाँ पे, ठीक है। आपकी जो साइकिक एबिलिटीज़ है वो बहुत ज़्यादा हाई है। ईश्वर कह रहे हैं कि भाई जितनी मेहनत करी है ना आपने, जितनी भी मेहनत करी, उन सब का रिवॉर्ड आपको मिल रहा है। बस एक चीज़ कह रहे हैं कि जो गलती आपने पहले करी है ना, बस उन गलतियों को मत दोहराना। जो गलतियाँ आप पास्ट में कर चुके हो, उन गलतियों को मत दोहराना, ठीक है। बस इतना ही आपसे कहा जा रहा है, बाकी तो बहुत अबंडेंस ही अबंडेंस है आपकी लाइफ में। डेथ का कार्ड आया है, डेथ का कार्ड, ओके। ट्रांसफॉर्मेशन तो बहुत ही हुए आपकी लाइफ में। जो आप हमेशा इल्यूज़न में रहते थे ना, इस चीज़ के साथ आपका ट्रांसफॉर्मेशन किया गया है। मतलब आपके जो माइंड था ना, वो आपके साथ बहुत गेम खेलता था। आपका माइंड, लोग आपके माइंड के साथ गेम खेलते थे, फिर आपका माइंड भी आपको बहुत ज़्यादा इल्यूज़न में रखता था। तो बेसिकली आपके जो माइंड के साथ ही यहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन किया गया है। मैं यहाँ पे मतलब कहना चाह रही हूँ कि जो आपका माइंड है ना, प्रॉपर उस चीज़ पे ट्रांसफॉर्मेशन वर्क किया गया है,
ईश्वर ने अगर किसी चीज़ पे आपके ट्रांसफॉर्मेशन वर्क किया है ना, तो वो आपके माइंड के साथ ट्रांसफॉर्मेशन किया गया है पूरे तरीके से। यहाँ पे देखिए, मतलब आप इल्यूज़न में रहते थे, उस चीज़ को अब आप पलट करके ये देख लीजिए कि अब आप बिल्कुल भी इल्यूज़न में नहीं रहते हैं। ये ट्रांसफॉर्मेशन किया गया आपके साथ, ठीक है। पहले क्या था, आप बहुत ज़्यादा इस तरीके के एनर्जी में रहते थे, खोए हुए रहते थे, और अब आप बहुत ज़्यादा ऐसे हैं कि कोई बहुत दूर भी अगर कुछ सोच रहा है तो आपको पता होता है कि भाई वो सामने वाला बंदा मेरे बारे में क्या सोच रहा है, ठीक है। इतनी ज़्यादा आपकी साइकिक एबिलिटीज़ हाई हो चुकी हैं। पहले लोग आपके जो प्यार था, जो विनम्रता थी, उसका फ़ायदा उठा जाते थे, बट आप ये ट्रांसफॉर्मेशन किया गया है कि अब कोई इस चीज़ का फ़ायदा नहीं उठा सकता, अब कोई आपको धोखे में नहीं रख सकता। तो आपके माइंड के साथ ही ट्रांसफॉर्मेशन किया गया है बहुत बड़ा, ठीक है। जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है वो पूरे के पूरे तरीके से आपके माइंड के साथ किया गया है। तो ईश्वर आपके साथ किस तरीके से, ईश्वर आपके साथ इसी तरीके से लगे हुए हैं कि वो आपके अंदर साथ में रह कर के आपको बता रहे होते हैं कि कहाँ गलत कर रहे हो, कहाँ सही कर रहे हो, ठीक है। स्पिरिट्स आपके पीछे ही खड़े रह कर के आपको बता रहे हैं कि भाई ये धोखेबाज है और ये इंसान तुम्हारा फेवर लेने वाला, मतलब तुम्हारे भले के लिए काम कर रहे हैं। तो स्पिरिट्स आप पर पूरी निगरानी रखते हैं, पूरा बताते हैं। देखिए यहाँ पे एक सेकेंड, ओके, 2 कार्ड्स आए हैं यहाँ पे, वेरी गुड। सी, मैं इतनी देर से क्या कह रही हूँ, देखिए ये कार्ड्स आए हैं 2 यहाँ पे। कुछ और ना बताने की ज़रूरत है, ना समझाने की ज़रूरत है। 9 ऑफ पेंटिकल्स, ट्रांसफॉर्मेशन किया गया आपकी अबंडेंस को लेके। आप सबसे पहले आपके माइंड को चेंज किया गया। आपकी जो इंट्यूशन बिल्कुल लो थी, लोग आपकी इंट्यूशन पर ही वार किया करते थे, पर अब कोई आपके इंट्यूशन पे वार नहीं कर सकता। आपका ये ट्रांसफॉर्मेशन इसी चीज़ को लेके किया गया है कि लोग जो आपको धोखा देते थे, आपकी इंट्यूशन पे वार करते थे, आपको इल्यूज़न में रखते थे, आपके साथ धोखाधड़ी करते थे, ब्लैक मैजिक तक आपके साथ करते थे, तो इसी चीज़ के साथ आपका ट्रांसफॉर्मेशन किया गया है। ये ट्रांसफॉर्मेशन इसी बात के लिए किया गया है, ठीक है, कि कोई भी आपके साथ चीटिंग नहीं कर सकता, धोखा नहीं कर सकता, कोई आपको इल्यूज़न में नहीं रख सकता है, ठीक है। 9 ऑफ पेंटिकल्स, मुझे कुछ कहने की ना यहाँ पे ज़रूरत नहीं है अब, ठीक है। इतनी अबंडेंस ईश्वर आपको हर क्षेत्र में दे रहे हैं। मैं कहूँ किसी एक क्षेत्र में नहीं, आप बर्ड्स के साथ बात कर सकते हैं, बर्ड्स आते होंगे आपके साथ बात करने के लिए, पता है। और आप एक ऐसी लेडी या जेंट्स जो भी है, मतलब जो भी है, आप इस तरीके की लेडी और जेंट्स हैं कि आप अपनी लाइफ में कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं। अबंडेंस ही अबंडेंस है आपकी लाइफ में, ठीक है। ईश्वर आपको, जैसे लोगों ने आपको बिल्कुल नीचे गिरा दिया था, तो ईश्वर आपको ऊपर उठा रहे हैं, ठीक है। जस्टिस कर रहे हैं वो आपके साथ। जो माइंड आपका, मतलब लोगों ने बर्बाद किया था, एक तरीके से उसे बर्बाद करना ही बोलेंगे, तो उस माइंड के लिए वहाँ पर जस्टिस ये है कि भाई आप ही के हाथ में तलवार पकड़ा दी है कि अब कोई भी आपका मुकाबला नहीं कर सकता है यहाँ पे, ठीक है। आप ही के हाथ में तलवार पकड़ा दी गई है कि अब कोई भी यहाँ पर आपका मुकाबला नहीं कर सकता है, आपके माइंड को कोई मात नहीं दे सकता है। यही जस्टिस किया गया है कि कोई आपके माइंड को अब यहाँ पे मात नहीं दे सकता है। आपको पता है कि क्या सच है, क्या झूठ है, आपको बहुत अच्छे से पता है, और आपको बोला जा रहा है कि भाई सच का साथ देना है, ठीक है। ये जस्टिस का कार्ड यहाँ पे ये भी बोल रहा है कि आपको सच का साथ देना है, आपको सच के साथ ही खड़े होना है। और जस्टिस ये भी किया जा रहा है यहाँ पे कि आपको 9 ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा में रखा जा रहा है, लाया जा रहा है, ठीक है। ये जस्टिस किया जा रहा है अब आपके साथ, और ये कि आपके पास सब कुछ होगा, ठीक है। सारी अबंडेंस होगी, सारे, मतलब जो भी आप क्रिएट करना चाहें अपनी लाइफ में वो क्रिएट कर सकते होंगे। लेकिन जस्टिस अभी के लिए फ़िलहाल ये है कि आपकी साइकिक एबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हाई है, और आप धीरे धीरे ही सही लेकिन लव की ऊर्जा में पूरे तरीके से अब आप टैप इन करने जा रहे हैं, ठीक है। मैं एक कार्ड और ले रही हूँ यहाँ से, ओके। 6 ऑफ वैंड्स, ठीक है। जिन लोगों ने आपके साथ ये किया था ना, यहाँ पर उन लोगों की भी एनर्जी आई कि जिन लोगों ने आपके साथ आपको इस एनर्जी में रखा था। यहाँ पर मैं सोचने लगी, मैंने कहा इतने अच्छे कार्ड्स आए, बट ये कार्ड्स कहाँ से आए, तो अभी मुझे, मतलब
एक चीज़ और यहाँ पे जो मुझे सुनाई दे रही है, जो चीज़ मुझे चैनल हो रही है कि एक जस्टिस ये हो रहा है कि जिन लोगों ने आपके साथ जो कर्मा किया था ना, उनको वो कर्मा अब यहाँ भुगतना पड़ेगा। ये जो कार्ड्स आए हैं ना, ये जो कार्ड्स आए हैं ये वाले, जिन लोगों ने आपके साथ जो किया था अब उनको भी वही कर्मा भुगतना पड़ेगा। उनके ज़मीन जायदाद से बेदखल किया जाएगा, मतलब एक तरीके से उनको पैसों की बहुत बड़ी हानि भी हो सकती है, ठीक है। उनको पैसों से लेकर के बहुत दिक्कतें फेस करनी पड़ेंगी यहाँ पर, और उनके साथ लोग धोखा करेंगे, उनको नीचे गिराने की कोशिश करेंगे, और साथ ही साथ उनको उनकी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा इल्यूजन्स क्रिएट हो जाएंगे। लोग उनके साथ धोखाधड़ी, ब्लैक मैजिक, ऐसी भी चीज़ें करेंगे। तो जिन लोगों ने भी आपके साथ ये सब करने की कोशिश की थी ना, तो स्पिरिट्स कह रहे हैं अब उनकी वॉट लगने वाली है, ठीक है। अचानक से ये एनर्जी यहाँ पर आई। ओके, कार्ड सारे ऐसे हो गए। वेट, जस्ट 1 मिनट वेट। उन लोगों ने जितनी मेहनत करी थी ना आपको नीचे गिराने में, ईश्वर ने आपका ट्रांसफॉर्मेशन इस तरीके से किया है कि आपको उतना ही ऊंचा उठा दिया, और अब उन लोगों के साथ ये सब कर रहे हैं ईश्वर, ठीक है। उन लोगों की इस तरीके से वॉट लगी हुई है। ये कार्ड इसलिए आया है। ओके, मैं ओशोज एंड टैरोट से ले रही हूँ। ओके, अब लोग यहाँ पे, जो लोग पहले आपको समझते नहीं थे, अब वो लोग आपको समझना शुरू कर देंगे, क्योंकि आपने क्या किया, आपने ईश्वर पे ट्रस्ट किया है। आपने खुद को ऐसे छोड़ दिया खुला हुआ। यहाँ पे द फूल का कार्ड फिर से आया है, ठीक है। आपने जो खुद को इस तरीके से ईश्वर को सरेंडर कर दिया ना, द फूल की तरह, आपने कहा मैं नीचे गिर रहा हूँ, बस अब आप थाम लो ईश्वर। तो जैसे आपने खुद को इस तरीके से कहा ना कि लो मैं गिर रहा हूँ और अब आप मुझे संभालो, तो वो ट्रस्ट यहाँ पर काम कर रहा है। आप, जो लोग आपको समझते नहीं थे वो लोग अब आपको समझना शुरू करेंगे, ठीक है। जो लोग आपके साथ बहुत धोखाधड़ी करते थे, अब वो लोग भी आपके सामने धोखा करने से डरेंगे आपके साथ में, ठीक है। ये कार्ड ये आए कि जो लोग धोखा करते थे ना आपके साथ, वो डरेंगे अब आपके साथ धोखा करने से। आपको इतनी हाई पोजीशन पे देख के वो डरेंगे कि किस तरीके से, भाई नहीं, इसके साथ धोखा करना मतलब ईश्वर को अपने खिलाफ़ कर देना पूरे तरीके से। आपने क्या किया, एक समय पे पूरे तरीके से खुद को साइलेंस में रहे, ठीक है। ईश्वर पे ट्रस्ट किया, खुद साइलेंस में रहे, अपने ऊपर वर्क किया है आपने। देखिए यहाँ पे किस तरीके से ध्यान में उतरी हुई है, ये दिख रहा है, ध्यान में उतरो। तो आपने क्या किया है, वेरी गुड, वेरी गुड। मैं वही कहूँ, साइकिक एबिलिटीज़ इतनी बढ़ रही है। तो अभी तक कोई थर्ड आई का कार्ड क्यों नहीं है? देखिए यहाँ पे मून बना हुआ है और आई के ऊपर बना हुआ है, तो यहाँ आपकी जो थर्ड आई है ना, वो बहुत ज़्यादा एक्टिवेट है, ठीक है। तो जब एक थर्ड आई किसी की इतनी एक्टिवेट हो जाती है ना, तो भाई जेन्युइन सी बात है कि लोग तो क्या, उस पर हर कोई ट्रस्ट करेगा, ठीक है। तो ईश्वर पे आपने ट्रस्ट किया, और ईश्वर, आपने खुद को ईश्वर के बिल्कुल हवाले कर दिया, सरेंडर कर दिया एक तरीके से कि भाई मैं अब पूरे तरीके से आपको सरेंडर कर रहा हूँ ईश्वर। तो और आपने, ईश्वर आपको जो जो देते गए आपने उसे एक्सेप्ट किया एक तरीके से, जिससे मतलब आपने कहा कि जो मिलेगा मैं उस पर वर्क करूँगा, या मैं उस पर वर्क करूँगी, चाहे मुझे कुछ भी मिल रहा है। आप एक तरीके से एडवेंचर की जर्नी में निकल गए। ये सारे रंग अब आपकी लाइफ में भर दिए गए हैं। पहले आपके सामने क्या था कि आगे चलना है, पता ही नहीं क्या है, एडवेंचर था। बट अब आपकी लाइफ में आपको ये सारे रंग भर दिए गए हैं, क्योंकि आपने उस एडवेंचर को क्रॉस किया। ईश्वर पे ट्रस्ट करके आप आगे चले गए इस एडवेंचर पे, और यहाँ पे द फूल की एनर्जी में गए कि जो होगा सो देखा जाएगा। कुछ इस तरीके की आपने एनर्जी वहाँ पर क्रिएट की कि अब जो ईश्वर मेरी लाइफ में करेंगे वो होगा सो होगा, वो देखा जाएगा जो भी होगा। आपने खुद को एकदम साइलेंस मोड पे ले गए, ठीक है। और अब कहा जा रहा है कि जो ध्यान आपने किया है, जो ऊर्जा एकत्र की है, उस पे और वर्क करो, उस पे और ज़्यादा वर्क करने के लिए बोला जा रहा है, ठीक है। और अंडरस्टैंडिंग का यहाँ कार्ड है कि पहली बात तो ये समझिए कि एंजल्स आपके साथ हैं, ठीक है, स्पिरिट गाइडर्स आपके साथ हैं। और एक चीज़ ना जो मुझे बड़ी कॉमन सी लग रही है उसमें, कि ईश्वर का न्याय आपके साथ है, ठीक है।
ईश्वर का न्याय आपके साथ है, ये अंडरस्टैंडिंग। ओके, आपने हर चीज़ को अंडरस्टैंड किया और बिल्कुल साइलेंस होकर के चुपचाप ईश्वर के बताए मार्ग पे चलते रहे। आपने एक बार भी ये नहीं कहा कि नहीं भाई मुझे ऐसा करना है, नहीं करना है। आप कुछ नहीं बोला, बस चुपचाप ईश्वर के बताए हुए मार्ग पे चलते चले गए। अब चाहे वहाँ आगे कुछ भी था, आंधी था, तूफ़ान था या कुछ भी था, आप उसे बिना कुछ बोले चुपचाप क्रॉस करते चले गए। और ईश्वर को आपकी ये बात ना बहुत अच्छी लगी, स्लोइंग डाउन। आपने क्या किया, जो मिल रहा है उसे धीरे धीरे आप चलते चले गए आगे, बिना सोचे समझे आप चलते चले गए आगे, ये समझे बिना कि क्या मिलने वाला है मुझे। क्योंकि वो आपके लिए एक एडवेंचर था। आपके लिए क्या था, एक एडवेंचर था कि आप अपनी जर्नी पे चल रहे थे लगातार, क्योंकि वो आपके लिए एक एडवेंचर था। मैच्योरिटी, ठीक है, आपके अंदर अब बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी आ चुकी है। अंडरस्टैंडिंग मतलब आप कुछ भी समझ सकते हो, सामने वाला क्या सोच रहा है, क्या नहीं सोच रहा है, उसके अंदर क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा। आपका अब ऐसा हो चुका है कि आपको इतनी ज़्यादा मैच्योरिटी आ चुकी है कि आप चुप रहते हो। जहाँ आपको लगता है ना कि भाई बोलना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए, वहाँ आप चुप हो जाते हो। पहले देखते हो कि दूर हट के देखते हो कि क्या क्या चल रहा है यहाँ पर, क्या मेरे बोलने लायक जगह है या नहीं है। तो आप, अगर आपको लगता है ना कि नहीं मेरे बोलने लायक जगह नहीं है, तो आप चुप रहना ज़्यादा पसंद करते हो उस जगह पे बजाय बोलने के। और ध्यान दे रहे होते हो कि चल क्या रहा है वहाँ पे, ठीक है। किसी की आइज़ हैं जो आपको लगातार घूर रही है भाई, ठीक है। किसी की आइज़ हैं जो आपको लगातार घूर रही हैं। एक तो आपके स्पिरिट्स आपको लगातार देख रहे हैं, बट मुझे एक जो मैसेज ये भी मिल रहा है कि किसी की आइज़ हैं जो आपको लगातार घूर रही हैं, ठीक है। मैं 2 कार्ड्स और लूँगी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। प्लीज़ वीडियो को लाइक और फॉलो और सब्सक्राइब कर लिया कीजिए चैनल को। कमेंट्स किया कि देखिए, कमेंट्स में तो जो एनर्जीज़ अगर आप क्लेम करेंगे अच्छी एनर्जीज़ को, तो वो एनर्जीज़ आपको मिल रही होती हैं। तो इसलिए प्लीज़ आप एनर्जीज़ को ज़रूर क्लेम किया कीजिए। अगर आप क्लेम नहीं करेंगे अपनी उन एनर्जीज़ को, तो वो आपको रिसीव कैसे होंगी। तो एनर्जीज़ को ज़रूर क्लेम किया कीजिए। रिसेप्टिविटी, देखिए यहाँ पे आपके मैं कह रही थी एक आध चक्र खुल रहा है, नहीं, यहाँ पे तो आपके मतलब ऐसा है कि आई थिंक कुंडलिनी जागरण हो रहा है आपका, ठीक है। यहाँ पे जो मुझे फीलिंग आ रही है यहाँ पे वो ये है कि आपका कुंडलिनी जागरण हो रहा है बियॉन्ड इल्यूजन्स। अब आप इल्यूजन्स मतलब इल्यूजन में नहीं रहते हैं, क्या चल रहा है दुनिया में, क्या है वो नेचुरल सी बात है भाई। जिसका कुंडलिनी जागरण हो जाए, ये तो एक बहुत मतलब छोटी सी चीज़ है। जस्ट लाइक मतलब एक बटरफ्लाई कोकून से बाहर निकली है, आप इसे इस तरीके से कह सकते हैं। इतना बड़ा आपका रेयर ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है कि जैसे एक बटरफ्लाई कोकून से बाहर निकली है। आपके परमेश्वर आप पे लगातार आंखें गड़ाए रहते हैं, ठीक है। आपके परमेश्वर आपके ऊपर लगातार आंखें गड़ाए रहते हैं। उनको ये पता है कि मेरा बच्चा क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। वो लगातार आप पर आंखें गड़ाए रहते हैं, ठीक है। एक से देखिए ट्रांसफॉर्मेशन किस हद तक ट्रांसफॉर्मेशन किया गया है। देखिए द मिज़र का ना यहाँ पे कार्ड आ रहा है बार बार, ठीक है। तो मैं इसे ले रही हूँ, द मिज़र, ओके। ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है आपका, बहुत तगड़ा वाला ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, ठीक है। और लोगों ने उस ट्रांसफॉर्मेशन को रोकने तक की बार कोशिश की है। उन्होंने ईश्वर के भी काम में टांग अड़ाने की कोशिश की है यहाँ पे, ठीक है। कुछ इस तरीके से है कि उन्होंने ईश्वर के भी काम में टांग अड़ाने की कोशिश की है। आप एक डिवाइन सोल हो, ठीक है। तो और डिवाइन सोल को यहाँ पर कोई नहीं रोक सकता। ये भी मैं बता दूँ कि डिवाइन सोल को नहीं रोका जा सकता, चाहे कोई कुछ भी क्यों ना कर ले। डिवाइन सोल को यहाँ पे कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। और यहाँ पे जो आपका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है बहुत बड़े लेवल पे हुआ है। आप बिल्कुल एक छोटे बच्चे की तरह थे, ठीक है। मैं इतने बड़े ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रही हूँ कि आपका माइंड जो था ना एक छोटे बच्चे की तरह था। और उस जो माइंड को ईश्वर ने
एक तपस्वी, एक योगी का माइंड बनाया है, ठीक है। ईश्वर ने इस हद तक ट्रांसफॉर्मेशन किया है कि उन्होंने एक छोटे से बच्चे के दिमाग को ना, जैसे आप हो तो बड़े, ठीक है, आप दिखने में, आकार में, एज में, सब में बड़े हो सकते हो, ठीक है, नियर अबाउट 30 अबव हो सकते हो, ठीक है, 40 अबव भी हो सकते हो, लेकिन जो आपका दिमाग था ना, बड़ा छोटे बच्चों जैसा था, छोटे छोटे बच्चों का माइंड होता है ना, बिल्कुल वैसे ही। तो ईश्वर ने उस दिमाग को ना एक योगी, एक संत का दिमाग बनाया है। उस दिमाग को ईश्वर ने एक सन्यासी का दिमाग बना दिया है, एक डिवाइन का दिमाग बना दिया है। आप बहुत इंटेलिजेंट हो, बहुत हाई लेवल पे आप इंटेलिजेंट हो, ओके। अपने आप को अब कम आंकने की कोशिश मत करो। क्या चल रहा है, पिक्चर के पीछे क्या है, आपको पता है कि पिक्चर के पीछे क्या है, आपको बहुत अच्छे से पता है कि पिक्चर के पीछे क्या चल रहा है। देखिए यहाँ द मिज़र का कार्ड, वैसे तो ये कंजूस कुछ इस टाइप से कार्ड है, बट देखिए यहाँ पे ईश्वर कह रहे हैं कि जो आपको मिला है, ठीक है, जितना भी आपको ईश्वर ने दिया है, आपको उसको संभाल के खुद के पास नहीं रखना है, बांटना है लोगों के साथ। वो ज्ञान, जो ज्ञान आपको दिया गया है, उसे संभाल के नहीं रख लेना है कि नहीं ये तो मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ है, ये तो मैं ही रखूँगा या मैं ही रखूँगी, नहीं, ऐसा नहीं करना है। ईश्वर कह रहे हैं उस ज्ञान को आपको दुनिया के साथ शेयर करने की ज़रूरत है, ठीक है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि आपको उस ज्ञान को पूरी दुनिया के साथ शेयर करने की ज़रूरत है, ठीक है। आप बड़े ही छोटे छोटे स्टेप्स के साथ, मैं देख रही हूँ यहाँ पे, देखना एक छोटा सा बच्चा बहुत छोटे छोटे स्टेप्स के साथ बिना किसी सोच समझ के चल रहा है, क्योंकि उसे सोच समझ है ही नहीं एक्चुअली। अब आकर के ईश्वर ने उसे क्या बना दिया है, यहाँ पे देखिए ईश्वर ने उसे क्या बना दिया है, मतलब सोचने की भी हद की पार बात है ये तो। मैच्योरिटी, आप अनलिमिटेड, आप मैच्योर, इंटेलिजेंट है बहुत ज़्यादा। इस हद तक ट्रांसफॉर्मेशन किया गया है कि आपको देवीय शक्ति बना दिया गया है। आप बहुत इंटेलिजेंट हैं, बहुत ज़्यादा आपके अंदर देवीय शक्तियाँ, दिव्य शक्तियाँ विराजमान हैं, ठीक है। आप बिल्कुल जैसे कुकून से आपको बटरफ्लाई बनाया गया है, ठीक है, इस तरीके से। और कितना मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आपका किया गया है कि आप पिक्चर के पीछे भी क्या था आपको पता है, ठीक है। इस हद तक आपको साइकिक बना दिया गया है, एक इंटेलिजेंट बना दिया गया है आपको। तो ईश्वर कह रहे हैं भाई जो मिला है उसे रख के नहीं बैठना है, उसे सबके साथ शेयर करना है, ओके। तो ईश्वर बस यही आपसे दरख्वास्त लगा रहे हैं यहाँ पे कि जो भी आपको मिला है वो आपको शेयर करना है, खुद के पास रख के नहीं बैठ जाने कि नहीं ये तो मेरा है, मैं नहीं दूँगा। और मुझे जो लग रहा है, देखिए एक चीज़ और मैं बता दूं, जो मुझे फ़ील हो रहा है ना यहाँ पे, बहुत एक चीज़ और बता रही, जो मैसेज जब मुझे यहाँ पे लिटरली मिल रहा है बराबर, कि कोई व्यक्ति है जो आपकी तरफ आना चाहता है, ठीक है। जो इन्हीं में ही मुझे एक मैसेज अलग से भी मिल रहा है। एक व्यक्ति है जो आपकी तरफ आना चाहता है और बहुत ही धीरे धीरे कदमों से आपकी तरफ बढ़ रहा है, और उसे नहीं पता आगे क्या होगा, बट वो आपकी तरफ आना चाहता है। कोई आपका शायद रिलेशन है, आई थिंक, जिसकी यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ, जो कि मुझे बार बार चैनल हो रहा है एक मैसेज, जो कि मैं अपनी रीडिंग में लाना भी नहीं चाह रही थी, बट यहाँ पे रेगुलर चैनल हो रहा है वो मैसेज, तो इसलिए मैंने आपको बताना ज़रूरी समझा है कि कोई बहुत ही धीरे धीरे कदमों से आपकी तरफ आना चाहता है ताकि आप उसे समझें। वो चाहता है कि आप उसे समझें, आप जानें कि वो क्यों खामोश है, आप मतलब वो चाहता है कि आप उस पर ट्रस्ट करें। इन्हीं कार्ड्स के डबल मीनिंग हो गए, आई कांट अंडरस्टैंड, ओके। यहाँ पर एक और रीडिंग निकल के आई है, सो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मैं ऐसा नहीं है नहीं करूँगी, नहीं, मैं शेयर करूँगी, क्योंकि जो सामने आए कार्ड्स और जो मैसेज मुझे चैनलाइज हुए हैं मुझे बताना ज़रूरी है, ठीक है। वो जो पर्सन है वो आप पे रेगुलर नज़र रखे हुए, ठीक है, किस तरीके से उसने नज़र रखी हुई है। ड्रीम्स में वो आपके बारे में सोचता है, कोई थर्ड पार्टी कंडीशन आई थिंक सिचुएशन है यहाँ पे, ठीक है। ड्रीम्स में वो आपके बारे में सोचते हैं, वो पर्सन, चाहे वो लेडी है या जेंट्स है, ड्रीम्स में वो आपको बहुत ज़्यादा सोचते हैं। वो चाहते हैं कि आप मैच्योरिटी के साथ अपने मतलब इस रिश्ते पर वर्क करो। मैं एक कार्ड लेना चाहूँगी। ईश्वर प्लीज़, कान्हा जी मुझे बताइए, मुझे एक कार्ड दे दीजिए। कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहते हैं,
कोई बात है, वो चाहते हैं कि आप उनके साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर लो, और बहुत ही मतलब अच्छे तरीके से वो आपके साथ इस रिश्ते में आना चाहते हैं। वो कहीं बाहर से किसी कैमरे से आपको देख रहे हैं, जैसे कोई दूर से देख रहा है, चाहे वो कैमरा है चाहे गेट के बाहर से। गेट के बाहर से तो कौन देख रहा होगा, आई थिंक किसी कैमरे से आपको देखा जा रहा है यहाँ पे। ओके, कैमरे से आपको देखा जा रहा है रेगुलर। ओके, सीसीटीवी कैमरा हो सकता है भाई, सीसीटीवी कैमरे से आपको देखा जा रहा हो। ठीक है, आपके साथ अपनी हर चीज़ को शेयर करना चाहते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो मैसेजेस मुझे आए हो आपके पर्सन के बारे में, वो मैंने आपको बताना यहाँ पे ज़रूरी समझा, इसलिए मैंने बता दिया। ठीक है, ओके, तो ये थी आपकी रीडिंग। कैसी लगी आपको आपकी रीडिंग, प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपकी ये रीडिंग आपसे कितनी रेजोनेट हुई। और प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। प्लीज़ 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 आई रिक्वेस्ट यू। हमें आप लोगों से सपोर्ट मिलता है अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, वीडियो को लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, शेयर करते हैं। ठीक है, और जितनी भी पॉजिटिव एनर्जीज़ आई हैं उन्हें यहाँ पर क्लेम कीजिए। पहली पॉजिटिव एनर्जीज़ तो देखो ये यहाँ पर ये है कि जो भी आप मेहनत कर रहे हैं उसका रिवॉर्ड अब आपको यहाँ पे मिलने जा रहा है। ठीक है, और ईश्वर ने आपके साथ इतना बिग ट्रांसफॉर्मेशन किया, तो उसके लिए आपको इन सभी चीज़ों के लिए ईश्वर को ग्रेटिट्यूड पे कीजिए। ठीक है, और जो भी आपको इन सब चीज़ों के लिए गाइडेंस दे रहे हैं उनको ग्रेटिट्यूड पे कीजिए यहाँ पे। ठीक है, ओके, ठीक है, मैं ये रीडिंग यहीं पर ही बंद करती हूँ। बाय बाय, राधे कृष्णा आप सभी को।